अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुशबाश होंगे। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है, इसको घर पे बनाने के बाद आप लोगों की वाह वाह हो जानी है, मतलब मज़ा ही आ जाना है। क्योंकि बहुत ही यम किस्म का नमकीन गोश्त बनने जा रहा है आज। और ये बहुत ही छोटी सी और आसान सी रेसिपी है। आप इसको ईद पे भी बना सकते हैं, ये ईद स्पेशल भी है। और इसके अलावा आप इसको डिनर या लंच वगैरह के लिए भी घर पे बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले गोश्त चाहिए होगा। तकरीबन यहाँ पे 2 किलो बीफ लिया है मैंने। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल है या जो आपको पसंद है, दोनों में ये बेहतरीन किस्म का बनेगा। और इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट चाहिए होगा हमें। और इसमें लहसुन नहीं है, सिर्फ अदरक है, इसका पेस्ट बना लें। और इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 लहसुन के जवे चाहिए होंगे हमें साबित। इन सब के बाद 1 पाव दही चाहिए। तकरीबन 2 किलो बीफ के लिए 1 पाव दही इनफ है। इसके बाद 1 बंच जो है सब्ज़ धनिया चाहिए होगा, इसको बारीक चॉप कर लें। और 9 से 10 तकरीबन जो है यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिनको बारीक चॉप कर लें। इसके अलावा तकरीबन 10 से 12 टेबलस्पून घी के चाहिए होंगे। अच्छा, आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि अगर चर्बी वाला गोश्त ले रहे हैं तो तब जो है वो घी का इस्तेमाल कम ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो चर्बी है वो जब पिघलेगी तो घी काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर चर्बी के बगैर गोश्त ले रहे हैं तो तब घी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मैंने ये जो बड़ा चम्मच है ये भर के 10 से 12 घी का इस्तेमाल किया है। सबसे आखिर पे 1 गिलास पानी चाहिए होगा। और इसके अलावा स्पाइसेस में जो है ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहिए हमें, सिर्फ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल होगा इसमें। वो आपने हस्बे ज़रूरत करना है, या फिर जितना मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी वो आपको साथ साथ मैं बता देती हूँ। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1 गिलास पानी शामिल करें और इसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर दें। और इनके बाद यहाँ पे 1 बाउल दही का जाएगा। और दही के बाउल को आपने थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। इनके अलावा ये अदरक लहसुन शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। ये देखें, फ्लेम ऑन कर दिया और ये बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। इसमें सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ एक्स्ट्रा शामिल नहीं किया। और एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि अगर गोश्त नरम है तो आपने जो है इसको ढक्कन नहीं देना इस पे, बल्कि ऐसे ही आपने इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। और अगर गोश्त थोड़ा सख्त है तो फिर आप इसको कवर कर दें, थोड़ा प्रेशर दें तकरीबन 20 से 25 मिनट। और इसके बाद आप बेशक दरमियान में ढक्कन उतार के चेक भी कर सकते हैं कि कहीं ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, ज़्यादा ना गल जाए। ये देखें, जब सारा पानी खुश्क हो जाए और बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो इसमें घी शामिल कर दें। मैंने घी शामिल करके एक बार चम्मच हिला ली। और इसमें अब जो है 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद ये बारीक कटी सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ये शामिल कर देंगे। ये देखें, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद जो है इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने दें, ताकि ये जो हल्का हल्का सा पानी रह गया है इसके अंदर ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। और आंच आपने हल्की ही रखनी है, क्योंकि ये तकरीबन रेडी है। और अगर आंच ज़्यादा देंगे तो ये जल सकता है। ये गोश्त क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम था, इस वजह से जल्दी गल गया। आप लोगों ने जो गोश्त को गलाना है वो इस हद तक गलाना है कि बोटी बिल्कुल मुंह में डालते ही घुल जाए। क्योंकि जो नमकीन गोश्त का असल टेस्ट और मज़ा है वो तभी आता है जब बोटी गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा गली हुई हो। अगर थोड़ी सी भी बोटी हार्ड होगी तो वो टेस्ट या वो मज़ा नहीं आएगा। मैंने इसको डिश आउट कर दिया। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब मज़ेदार किस्म का नमकीन गोश्त तैयार है। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। अच्छा, एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि इसके लिए आप लोगों ने बोनलेस गोश्त नहीं लेना, बल्कि जो हड्डी के साथ गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त, वो आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि इसका असल टेस्ट और जायका जो है वो हड्डी वाले गोश्त में ही है, बोनलेस में नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।